आप सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर तनुज वीरभान, एमडी इन आयुर्वेदा। मैं पिछले 16 सालों से गाजियाबाद में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मोस्टली मेरे पास क्रॉनिक पेशेंट ज़्यादा होते हैं, जिसमें स्किन के कुछ पेशेंट्स हैं। स्किन में हम नॉर्मली हर तरह की स्किन डिजीज़ को ट्रीट करते हैं और दूसरी तरह के क्रॉनिक पेशेंट जिन्हें शायद कहीं पे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है और वो फिर आयुर्वेद की तरफ मूव करते हैं। इस तरह के पेशेंट हम लोगों के पास ज़्यादा होते हैं। मैं पिछले 16 सालों से इसी तरह के पेशेंट देख रहा हूँ और मैंने हर तरह की पैथीज से जो पेशेंट आते हैं, परेशान होकर आते हों या फिर किसी दूसरे डर की वजह से आते हों, और उन सबको जब आयुर्वेद में आके एक जो रिजल्ट मिलता है तो उस रिजल्ट को देख के जो हम लोगों को खुशी मिलती है वो कहीं ना कहीं हमें आयुर्वेद में प्रैक्टिस करने के लिए और अपनी इस पैथी को आगे बढ़ाने के लिए एक मोटिवेशन देती है। स्किन में भी जो पेशेंट होते हैं वो बहुत तरह की आज के टाइम में अलग अलग तरह की क्रीम्स, अलग अलग तरह के डॉक्टर्स को दिखा के आते हैं और उनको लगभग 20-20 साल, 15-15 साल ट्रीटमेंट लेते हुए हो जाते हैं और फिर वो आयुर्वेद में मूव करते हैं और उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो पूरी होती है और उनकी एक्सपेक्टेशन जब पूरी होती है तो हमारे लिए भी वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन होता है। आज हम बात कर रहे हैं लॉन्जिविटी पे। इस बार का जो आयुर्वेदा डे है वो लॉन्जिविटी की थीम के ऊपर है और आयुर्वेद का अगर हम बात करें तो लॉन्जिविटी का अगर हम एक नॉर्मल सी भाषा में अगर उसको समझने की कोशिश करें तो लॉन्जिविटी का मतलब हो गया दीर्घायु। और आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद का सिद्धांत ही दीर्घायु है। और आयुर्वेद को अगर हम डिफरेंशिएट भी करने की कोशिश करें तो उसमें आयुर्वेद में आयु से हम लाइफ या लॉन्जिविटी को हम मानते हैं और जो वेदा है उसको हम नॉलेज से मानते हैं। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद आपकी दीर्घायु की नॉलेज हमें देता है और दीर्घायु से क्या तात्पर्य है ये जानना बहुत ज़रूरी है। दीर्घायु से मतलब ये नहीं है कि हमें लंबे टाइम तक जीना है। आयुर्वेद के हिसाब से हमें लंबे टाइम तक जीना है, लेकिन एक हेल्थियर लाइफ में जीना है। हमें अपनी शरीर को बैलेंस करके जीना है और उसमें हम जितना हो सके डिजीज़ फ्री रहें। उस तरीके से कहीं ना कहीं हमें अपनी जो आयु है उसको दीर्घ करना है।